राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचे, बेताल को कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बेताल ने अपनी अनोखी आवाज में कहानी शुरू की। राजा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक दिन एक राजा आया जिसने ब्राह्मण से एक अनोखी प्रतिज्ञा करने की चुनौती दी। बेताल ने आगे कहा, राजा ने कहा कि वह उस पराजित ब्राह्मण के ज्ञान की परीक्षा लेगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेताल ने कहा। ब्राह्मण ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर उत्तर देने के लिए तैयार रहेगा। प्राचीन काल में काशी राज्य में विजयसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। सत्यप्रिय की एक पुत्री थी जिसका नाम सुलोचना था। वह बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। जब सुलोचना विवाह योग्य हुई तो राजा विजयसेन ने घोषणा की कि जो युवक उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा वही उससे विवाह कर सकेगा। राजा विजयसेन ने 3 शर्तें रखीं जिन्हें पूरा करना आवश्यक था। पहली शर्त यह थी कि युवक को एक दुर्लभ हीरा लाना होगा जो केवल पहाड़ों की गुफाओं में मिलता है। दूसरी शर्त यह थी कि युवक को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा जिसमें उसकी साहस और बुद्धिमानी का परीक्षण होगा। तीसरी शर्त थी कि युवक को अपने साथ एक अनमोल उपहार लाना होगा जो सुलोचना के दिल को जीत सके। इस प्रकार युवा सूत्रों ने चुनौती स्वीकार की और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। युवक ने गुफा में प्रवेश किया और दुर्लभ हीरा खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। राजा ने 3 शर्तें रखी हैं। युवक को सत्यवादी होना चाहिए, युवक को पराक्रमी और निडर होना चाहिए, युवक को अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। राजा की इस शर्त को सुनकर कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर सका। राजकुमारों की आंखों में भय और उम्मीद के मिश्रण का भाव है। हर कोई अपने भीतर के साहस को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। राजा की आवाज गूंजती है, सत्य और साहस के बिना कोई भी योद्धा असफल रहता है। एक राजकुमार ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने की ठानी। उस राजकुमार ने कहा, मैं आपके सामने सत्य और साहस का पालन करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने वचन के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह सुनकर समस्त दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम आदित्य था राजा के दरबार में आया और उसने इन तीनों शर्तों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि वह जीवन भर सत्य बोलेगा। उसने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक खूंखार शेर से अकेले युद्ध किया और उसे पराजित किया। उसने यह प्रतिज्ञा ली कि यदि वह अपनी किसी बात से पीछे हटा तो अपने प्राण त्याग देगा। राजा विजयसेन उसकी परीक्षा से संतुष्ट हो गए और सुलोचना का विवाह आदित्य से तय कर दिया गया। इस प्रकार आदित्य की बहादुरी और सत्य की प्रतिज्ञा ने उसे न केवल एक महान योद्धा बनाया, बल्कि सुलोचना का जीवन साथी भी बना दिया। उनकी प्रेम कहानी ने पूरे राज्य में एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में स्थान प्राप्त किया, जिससे सभी को सत्य और साहस का महत्व समझ में आया। आदित्य ने अपने साहस और सत्य के आदर्शों को फैलाना शुरू किया, जिससे युवा पीढ़ी को सच्चाई और नायकत्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। विवाह से एक दिन पहले राजा ने एक चाल चली। उसने अपने एक दूत से आदित्य के पास संदेश भिजवाया कि सुलोचना का विवाह अब किसी और से तय कर दिया गया है। आदित्य ने जवाब दिया, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस विवाह को करूंगा। यदि राजा अपनी बात से पीछे हटता है तो यह अन्याय होगा।
यदि विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब राजा को यह पता चला तो उसने खुशी खुशी विवाह की स्वीकृति दे दी और कहा, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी प्रतिज्ञा और साहस ने साबित कर दिया कि तुम सुलोचना के योग्य पति हो। विवाह का दिन आ गया। सुलोचना और आदित्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके दिलों में विश्वास और प्यार की भावना है। जैसे ही सुलोचना चलकर ऑल्टर तक पहुंचती है, आदित्य की आंखों में खुशी चमक उठती है। सभी मेहमान चुपचाप इस पल का आनंद लेते हैं, यह जानते हुए कि उनकी प्रेम कहानी ने एक नया अध्याय शुरू किया है।